lead us in prayer? आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो मेहरबान खुदावंद है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है और तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने हमें एक बार फिर दिया। पाक खुदावंद, तू हमें अल्फाजों की तरतीब दे और अपने पाक रूह की हदायत के मुताबिक हमें चलने का फजल बख्श, बोलने का फजल बख्श और हर वो काम जो तेरी तरफ से हो हम वो करें। वो अल्फाज जो तेरे पाक रूह की हदायत में हम बोलें वो तासीर रखें, जड़ पकड़ें और 100 गुना फल लगाएं। खुदावन, आज तू हम सबके साथ हो और शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये वक्त दिया कि हम तेरे कलाम को सीख सकें और खुदावन जो आज तेरे कलाम को पेश करें तो उनके साथ हो और खुदावन वो कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। हम तुझ में बढ़ें और तुझ में तरक्की करें, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है और तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी कमजोरी में हमारा जोर बनता है। Amen. Amen. Hallelujah. I think Sergeant has weak network, so no problem. So, Dr. Time, please. Amen. Yes. Now, मैं कह रहा साइड Daisy. करने की वजह से तो अच्छा होगा। कभी शायद बंद भी हो जाए अभी जब सिग्नल चलेगा नेट के तो। Amen. So now, thank you, Pastor Saji. So now, Sister Daisy, she will share the gospel today. You can Okay. open, yeah. Thank you, Dr. Trang and Pastor Mumtaz, for your uh, for giving me this opportunity. First of all, I want to say this is my first time that I am preaching. And last week you told me I have to prepare sermon about sometimes according to Matthew chapter 10, verse 38 to 42. So let's pray before that. को दूसरा बोला, फाज आसमान जमीन के खुदा बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तेरे जिंदा कलाम की कुदरत और ताकत के लिए खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए खुदा, तेरी हजूरी के लिए खुदा, जो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है खुदा। हमारी कमजोरियों को तू ए खुदा अपने यीशु नाम से खुदा दूर करके खुदा अपने कलाम को जलाल देने के लिए हमारे लफ्जों को इस्तेमाल करना खुदा। तेरा शुक्र अदा करती हूँ, आमीन। Okay, it is written in Matthew chapter 10, verse 38 to 42. He who does take his cross and follow after me isn't worthy of me. He who seek his life will lose it, and he who lose his life for my sake will find. He who receive you receive me, and he who receive me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet will receive a prophet reward. He who receives a righteous man in the name of righteous man will receive a righteous man's reward. Whoever gave one of these little ones just a cup of cold water to drink in the name of a disciple, most certainly I tell you in on he will in no way lose his reward. Okay. उर्दू में कुछ इस तरह से है, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से
रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर हरगिज ना खोएगा। अम, कि ये आयतें हमें कुछ खादमों की पहचान के हवाले से हमारी रहनुमाई करती हैं। इसमें हम अपनी जिंदगी में ये देखते हैं कि मसीह की पैरवी में हम किस तरह से दुनिया में अजर पा सकते हैं और आखिरत में अजर पा सकते हैं। और हम सफीर के तौर पर जब दुनिया में भेजे गए हैं या हमारी पहचान सफीर के तौर पर दुनिया में होती है, तो दुनियावी तौर पर अगर हम जिंदगी में कुछ भी तकलीफ उठाते हैं तो आखिरत में उसका अजर हरगिज हरगिज खुदावंद हमसे दूर ना करेगा। खुदा हमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है। वर्स 40 में लिखा है कि आपकी मुखालफत दरअसल खुदा की मुखालफत शुमार होगी। जब हमारी कोई मुखालफत करता है किसी भी तौर से एज एज हमारे खुदावंद के कलाम की के से रिलेटेड या हमारी ज़ात से रिलेटेड, या अगर हम खादिमाना खिदमत करते हैं उस खादिमाना खिदमत से रिलेटेड कोई हमारी मुखालफत करता है, तो उस वो हमारी नहीं बल्कि खुदा की मुखालफत करता है। हम दुनिया में, हमें मसीही होने के नाते हम दुनिया में इस बात को लेते हैं और सीखते हैं कि हमें खुदावंद ने बहुत से लोगों में से अलग करके अपनी पहचान में बनाया है। मसीहियों की पहचान दूसरी कौमों में से बिल्कुल अलग तरह से शुमार होती है। मसीही अलग ही तरह से, चाहे वो चर्च ना जाता हो या अपने नाम का ही मसीही है, तो उसकी जात से फिर भी मसीहियत झलक जाती है। इस हवाले से कि बर्दाश्त बर्दाश्त जो हमें खुदावंद के कलाम से मिली है, वो हमारी खून में उस वक्त से सरायत कर गई जब से मसीहत को हमने कबूल किया। और हम चूंकि खुदावंद के नुमाइंदे हैं और हमें खुदावंद ने दुनिया में अपने कलाम की नुमाइंदगी के वास्ते भेजा ताकि हम जाहिराना तौर पर उसके कलाम को बयान करने वाले नहीं, इंतकाम और दुश्मनी लेने वाली नहीं, बल्कि मुआफी का वो जज्बा देकर उसने हमें भेजा, जिस जज्बे को खुदावन यीशु मसीह ने दुनिया में आकर अपनी जान देकर हमें याद दिलाया। और खिदमत जो खुदावन यीशु मसीह ने की, उस खिदमत को हम देखते हैं कि किस तरह से सलीब पे उसने जान दी। और सलीब उठाने से मतलब ये है कि हमारी कोई अगर मुखालिफत करता है तो हम उस मुखालिफत को हम यकीनी तौर पर खुश असलूबी से कबूल करें, इसलिए कि वो हमारी मुखालिफत नहीं, वो खुदावंद के कलाम की मुखालिफत करता है। तो इंतकाम हम नहीं लेंगे क्योंकि हम इंतकाम लेने वाले होते नहीं कोई। इंतकाम खुदावंद लेता है और अजर भी वही देता है। इसमें हम इंसान का खुदा से ताल्लुक ये देखते हैं कि वफादारी और कुर्बानी। वफादारी से हम चलते हैं और अपनी जिंदगियों की बहुत सी अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, अपने लफ्जों की कुर्बानी देते हैं, अपने अपनी बहुत सी ऐसी चीजों की जो हम दिखाते नहीं, गायबाना तौर पर कुर्बानी देते हैं। मसीही होने के नाते कुर्बानी का जज्बा हमारी जात में बहुत ज्यादा नजर आता है। हम अपनी हर रोज जो भी मसीही हर रोज मुखालिफत को फेस करता है, या कलीसिया में या दूसरी कौमों में, वो उस दिन उस वक्त अपनी सलीब उठा रहा होता है, जिस तरह से यीशु ने उस वक्त अपनी सलीब उठाई। इसमें हम इंसान का खुदा से ताल्लुक मुकम्मल तौर पर उसको हम अपनी अपनी सुपुर्दगी देते हैं कि हम अपने आप को खुदावंद के पूरे हवाले करते हैं। फिर हमारी मर्जी नहीं पूरी होती, फिर खुदावंद की ही मर्जी पूरी होती है और हम उसकी बंदगी को ही अपनी जिंदगी का शेवा बनाते हैं। अपनी जान को खो देने का जो अजर है हम वो देखते हैं।
जो अपनी जिंदगी खुदा के लिए कुर्बान करता है वो हकीकी अबदी जिंदगी पाता है। एक मैं इसके लिए नाइजीरिया के मसीहियों की जो सताए गए मसीह प्रोसिक्यूटेड क्रिश्चियंस है उसके उनके बारे में हम बहुत ज्यादा आजकल के टाइम में सुन रहे हैं कि किस तरह से उन पर जुल्म और सितम हो रहा है। बंदों के उनके बच्चे सेफ नहीं, छोटे छोटे बच्चों को कब्रें खोद कर उसमें दफन कर दिया जाता है। नौजवानों को, बेटे बेटियों को खुदा वो सेफ नहीं है। लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें खुदावन के नाम से कुर्बान कर दी, मगर उन्होंने फिर भी इनकार नहीं किया। उनकी ये कुर्बानी, वो जानते हैं ये कुर्बानी दुनियावी है। रूहानियत में वो जब आखिरत के दिन वो जब तख्ते अदालत होगी उस दिन वो अपना अजर पाएंगे। उनकी नजरें सिर्फ तख्ते अदालत पर हैं। दुनियावी जिंदगी में शायद उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि हाँ ये वक्ती है सब कुछ। अ, और जिंदगी दुनियावी जिंदगी कुछ नहीं बल्कि अबदी जिंदगी, रूहानी जिंदगी है। और जिंदगी वो है जो मौत के बाद जिंदगी मिलती है। हाँ, और मोहब्बत का अजर हम इसमें देखते हैं कि अगर हम वो ह- वो हर रोज अपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपनी कलीसिया को तसल्ली देते हैं। वो खादमाना खिदमत अपने अंदर ही अंजाम दे रहे हैं। अ, हम ये देखते कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतर तौर पर खुदावंद को कबूल किया है और अपना अजर जो है वो खुदावंद पर छोड़ दिया है। इसमें एक लास्ट में एक वर्स है जिसमें लिखा है, जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर हरगिज ना खोएगा। एक प्याला पानी अपने खादमाना खिदमत में या मसीह होने के नाते, जब हम पैदा हुए, मसीहत में पैदा हुए, तो हम खादमाना जिंदगी लेकर आए। अब उस खादमाना जिंदगी को बनाए रखना हमारा हमारा काम है। हमारे माँ बाप हमें तरबियत देते हैं। हम जब मसीही होने के ना मसीही मसीहियों का सा नाम पाते हैं, हम जानते हैं कि हम मसीही हैं, तो वो दिन, जिस दिन हम जान जाते हैं कि हम मसीही हैं, वो दिन हमारा समझने का दिन होता है। उस दिन हमारा भरोसा और यकीन जमीन के लोगों पर नहीं, हमारे माँ बाप पर नहीं सर, बल्कि हमारे अब्दी बाप खुदावन यीशु मसीह पर चला जाता है। फिर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी हो, हम किसी को नहीं बोलते, बल्कि हम दुआ में बैठ जाते हैं। जिस तरह से आस्तर ने देखा कि उसकी जब कौम पर मुसीबत आई तो उसने बोला कि मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी, तुम सब मेरे वास्ते रोजा रखना। यानी कि आ, उसने अपनी कुवत और अपनी ताकत, एक बीवी होने के नाते भी वो अपना हक इस्तेमाल कर सकती थी, मगर उसने एक चूंकि वो खुदावंद पर यकीन रखती थी, यहोवा पर यकीन रखती थी, तो इस वजह से उसने अपने खुदावंद पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी समझा, और उसका अजर फिर उसे यही मिला। उसकी कौम भी बची, और जो वजीर उसके उनके खिलाफ था, उसकी भी बहुत ज्यादा खुदावंद की तरफ से उसकी खबरगिरी हुई, और उसको वहां पर उसकी शरारत का अंजाम मिला। सो चूंकि ये मैं समझती हूँ कि जिस दिन बहुत साल गुजर गए, अगर मैं अपनी जाती जिंदगी का हवाला दूं, मैं बहुत साल गुजर गए जब मैं कुछ मेरे ख्याल में नाइन्थ या एट्थ क्लास में थी। उस वक्त मुझे हमारे घर में कुछ इस तरह की चीज हुई कि मैं बड़ा डिसहार्टेड हुई। उस वक्त मैंने उस टाइम खुदावन उस वक्त हमारे घर में एक छोटी सी जगह थी, ऊपर बाइबल शेल्फ थी, उस पर बाइबल रखी होती थी। तो मुझे और कोई भी नजर नहीं आया, कोई इंसान नजर नहीं आया कि जिससे हम शेयर करें, जो हमारी बात समझे। बल्कि उस दिन मैंने भरोसा किया कि मैं उस जगह पे जाकर बाइबल पढ़ूंगी और मैं खुदावंद से बात करूंगी, तो यकीनी तौर पर वो मेरी दुआ सुनेगा। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, गलत फैसले और बहुत सारी चीजें आई, मगर ये कि खुदावंद ने शायद उस दिन के भरोसे की बदौलत मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया।
मुझे ये मैं ये समझती हूँ कि हमारी कलीसिया में हमसे भी बहुत सारी, हमारी कलीसिया के लोगों से जिस तरह से हमसे गलतियां हो जाती हैं, सभी से गलतियां हो जाती हैं, मगर जब हम उनकी मुआफी मांगते हैं, खुदा उन पर भरोसा करते हैं और अपनी अपनी हैसियत को, अपनी अहमियत को कबूल करते हैं और फिर हम खिदमत करते हैं। ये नहीं कि हम पास्टर होने के नाते ही खिदमत करें, बल्कि हम मसीही होने के नाते खिदमत करते हैं। छोटी से छोटी खिदमत भी हमारे लिए बड़ा अजर खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग के तौर पर आती है। खुदावंद उसे भूलता नहीं, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को अपने मशकीजा में संभाल कर रखता है। खुदावंद की तमजीद हो। हालेलुया, आमीन। Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Diti, so much. God bless you. But anyone else who want to share the word of God? I think so. Pastor Sajid or Brother Nathan, can you hear us? Yeah, I hear you. Okay. I think so. Brother Nasser has been left, and Pastor Sajid as well. So, you see, I just want to ask you question regarding your sermon. Uh, First of all, I appreciate your all concern and your preparation and your heart and love with God. You made a courage. So I feel you missed 2 or 3 points in which uh, you forget outline and you also, I think so, you didn't explain the attributes of God. खुदा की इसमें आपको इस सारे पैसेज में खुदा की कुदरत क्या नजर आती है। तो ये एक आपने थोड़ा सा मुझे लगा मिस किया। एक बी पास्टर होते हुए एक टॉपिक को थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना था। यू शुड एक्सप्लेन द टॉपिक व्हाट आर you going to preach and what we will seek from the word of God from this passage. So you need to make it more powerful and uh, beautiful to share the gospel. So at the end, you also miss the uh, appeal to people. Okay. What we should do. You you should conclude the message, and after that you should appeal to the people, request to the people. We need to adopt the things we what we should do, and what the conclusion of the sermon. So so I encourage to you. So when next time you will preach, you maintain the thing, maintain your sermon properly. So it will be very easy for you, and you will enjoy by your preaching, Mm. and even all the things in on your fingertips. First, what you should make a topic. You should explain the characters. You should explain the time, and after that you should explain the uh, sermon body, like in which you can say outline and explanations and conclusion as well.
and appeal our request as well too. So thank you so much. God bless you. Next time, and again, you will share same passage, same sermon, but with the preparation. You should make more beautiful to your servant, powerful and blessed. So God bless you. Take care. So now I would request to brother Pastor Nasser. Uh, Today, would you share something, Pastor Nasser? Hello, everyone. No, Pastor, I will do in the next week. I already informed Dr. Chang about that. Okay. Okay. So No problem. I missed many classes and I am recalling all the things and Okay. trying my best to recall the techniques and methods. So with my work load, No, I no. am trying my best to uh, prepare slowly and gradually. So No, no hopefully problem. I will Yeah, share. that's okay, I can Pastor understand. Nasser. Uh-huh. What's the And I level are can, you going to? I, Which level are you going to teach? I Uh, can, uh, Daisy, you share on Matthew chapter 10, right? Luke Yeah. chapter 10. Luke chapter 10, right? Matthew chapter 10. No, What? you need to repair the sermon Luke chapter 10, verse 38 to 42, not Matthew, because the Okay. outline I sent to you already. The book for Bible preaching, they had the outline for you. Dr. So I Chang, said, that those outline of that book is deleted from my messenger. yeah, I didn't delete. It's deleted. yeah, I sent to you. If you cannot tell Pastor Momta, send back to you. Because we had the Yeah. book, we Please. had the outline for the Luke chapter 10, verse 38 to 42. So if Sister Daisy, she get the book, she can understand, she read the book, she repair the sermon better, Pastor Momta. If I oh yeah. send for her, she cannot receive, can you send back to her? Yeah. Okay. Send to me. I'll send Yeah, in group so as she well. can open and she can read, she can read and she can repair. So in this class, we had a Bible preaching from level 1 to level 6. So did Okay. any people, if you share level 2, level 3 already, and every level we had 2 sermon to share. And Yeah. one, that's the full paragraph. One, the one Bible verse. But we still share the level 1 to level 6. So that's Okay. how you can share more for look like Pastor Momta. Now you can share the crusade. You never know. One day the people invite you go different country. You share in the crusade. You need to learn the level 1 to level 6. Sometimes we don't have the time to share half hour. You just share Fine. 20 minutes. But you share higher level, low level and higher level. Depend where you share. Okay? So that's how you can learn all, and we practice and we share in here. So I record your video and you remember what you share, what you say, oh, I do this wrong, and you need to check for yourself. So especially I don't understand Urdu language, but Pastor Mamta will listen and he say, oh, you do good. But today I don't understand what you say, but the action when you share, that different. Some Vietnamese they just write down and they read book, read in the paper. They not share, but you share. I know, right? Pastor Nasser, you see, she share. That's I know that she know how she can share in the word of God. But now, according to the Bible of God Bible Institute, and we want to have the
high education. You have diploma, you can go out, you can share anyone. So you have the education from training how you share it. Because later the woman we can ordain you be a missionary, and the man we ordain to be the pastor, intern pastor. And after 2 years, you do good, you share many sermons, and you be the pastor. And you have the roof. You need to build the roof. You study Bible with them, and you build, for your own group. So you be a pastor. Of course, your church, you go look like Pastor Nasser. He don't have the church regular. He just go visit from church to church, and they can invite he share. But later, and he still had the group, and he can teach them on Sunday. And he pastor, you never know. So the people, they don't need to, my church not approve me, the pastor, but the Lord open door for you. So we ordain the people in Pakistan be the pastor. Look like I think one the boy he play the keyboard. You remember Pastor Momta? I don't see him. He busy, huh? I don't see him come back to learn. You need to contact with him and tell him to Yeah, come to learn. Yeah, because the sure, more sure. you share, you can do good. Yeah, the more you share, you can have the confidence. Look like Pastor Nasser and Pastor Mumta, Pastor Nasser, and the people they share English. I can invite you share on Sunday. The church we met on Zoom, 5 o'clock in American. That's about 5 o'clock in Pakistan, and 8 o'clock, 8 p.m. in Vietnam. I know Pastor Nasser, you cannot share 8 p.m. on Yeah, Sunday. I still have to work on Sunday till Yeah, 9. yeah. So I cannot invite you share on Sunday. Yeah, but one day I will invite you. You up on Monday? What your day up? Friday is my day off. Oh, Only okay. Friday. Friday your day. Okay. Yeah. Yeah. One day I invite you share Friday. Okay. Yeah. So Yes. the more you share, the people know you and they hear the word of God. Amen. Amen. So that's how we learn to share more in here. So when you share in here, look like Pastor Momtai, you can share Urdu and you can share English. So Pastor Nasser share Urdu and English. That's very good. You bilingual, right? So every one of you not just learn, you share Urdu language. You share according to the program of BUG, you share bilingual. Very good. So the Lord open door for you. So I know that's the Lord in a lot of American go to Pakistan now, right? Pastor Momta. I saw you busy. No, So the Lord want to, help you and you help the people. Open door for no. the people to study. So that's how I want to share for you guys and continue to repair the sermon. Pastor Nasser very busy, but the Lord still give you strength, and we pray for you. Okay, so now we set time and pray for the student, other student, and the new class that we will open in Pakistan. And Pastor Momtai, you can open your mic
and tell us so we can pray. So Netwit and who want to share, and we can let the people share. So now we pray for Pakistan, pray for POG Pakistan. Okay. Okay. Go, sir. Praise hallelujah. Dear Heavenly Father, thank you so much for today. And we know that God, you opened the door for all students had the time to join in the class. And thank you for Sister Daisy. Today she prepared the sermon. But we know that she need to learn more, and the sermon need to be follow the outline BOG so she can do good. She can share the word God, Urdu language or English language. Thank you for Pastor Momta to instruct the class, and Pastor Nasher continually to learn the word of God, because we knew that God, you open door for us to share many show. We wouldn't show for you. And I pray for Pakistan, and God, you open door for the church. Uh, More people coming to believe in the Lord Jesus. And we knew that you bless for their family and their church and their ministry, and God, you provide the financial help and physical help, and you bless us, Lord. I pray, thank you for the new year, and God, you pour out for us the new thing, the new anointing, double portion, and we had a chance to go out to share the gospel, and we pray for pastor, the lead pastor in Cornerstone Church, and Pastor Wihi, Pastor Jamas, Pastor David, Pastor all the pastor joy with us in the class. And now they want to give up, but what God, you bless them and draw them come back to you and help them, Lord, so they will teach for the member of the church, and they know how they learn the Bible, the Word of God. I pray, you thank you, Lord. I pray for Pastor Mamta, Pastor Noreen, and Martha, or Ramas, and Amir, or the pastor and the missionary. And we pray, give thanks to you, and all the people, they strong in you, Lord, and they commit with you to study and preaching, and to go out to share the gospel. I pray for revival coming to Pakistan. I pray in the name of Father, the Lord Jesus, and Holy Spirit. I pray. Amen. 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 Yeah, Amen. so can you pray? Yeah, pray for Pakistan and the people of Pakistan live in United States too. Okay. Okay, Pastor Momta, can you pray, and Pastor Nasir? But Pastor, please. Yeah, you can pray Urdu language, because the people understand Urdu language. Maybe okay. पास्टर मुफ्तार साहब आप कर रहे हैं या मैं करूं प्रे? आप करें, आप करें। अच्छा खुदा कायनात के खालिक और मालिक इसी यसु में तेरे आसमानी बाप, हम तेरा दिलो दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं खुदावंद, इस वक्त इस मौका इस घड़ी के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया ताकि हम तेरी पाक हुज़ूरी में आ सकें। खुदावन तेरे पाक कलाम को, तेरे पाक कलाम के बेतों को, तेरे पाक कलाम को सीख सके, समझ सकें खुदावन, और दूसरों तक शेयर करने वाले बन सकें। खुदा तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांग लेते हैं। जितने पास्टर, जितने स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं खुदावन, उन सब के साथ हो, उनके दिलों को, उनके जहनों को, उनके सोचों, उनके ख्यालों को तब्दील कर ऐ खुदावन, कि हम हर वक्त ऐ खुदावन तेरे ताबे रहें, तुझ में बढ़ते चले जाएं, तुझ में तरक्की करते चले जाएं, और ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजारी
तेरी इबादत कर सकें जिंदा आसमानी बाप। पीओजी की सारी टीम के लिए खुदावंद तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांग लेते हैं, जो है खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरी दुनिया में है खुदावंद तेरे पाक कलाम को शेयर कर रहे हैं, तेरे पाक कलाम को है खुदावंद बयान कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं जिंदा आसमानी बाप, ताकि वो भी सीख के है खुदावंद तेरे पाक कलाम को शेयर कर सकें। तो सारी टीम के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांग लेते हैं खुदावंद। खास तौर पर पीओजी पाकिस्तान और पीओजी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांग लेते हैं खुदावंद। तू और ज़्यादा दरवाज़ों को खोल, लोगों को मुहैया करे जिंदा आसमानी बाप के तेरे हुक्म के मुताबिक तेरे पाक कलाम को सीख सकें और ए खुदावंद उसकी मुनादी कर सकें। ए खुदावंद तू हमें हिकमत, अकल और दनाई, फ़हम, दानिशमंदी अता फरमा, ताकि तेरे डर, तेरे खौफ में रहकर ए खुदावंद ये सब कुछ कर सकें, तेरे हुक्म को पूरा कर सकें, तेरे ग्रेट मिशन को ए खुदावंद पूरा कर सकें। खुदावंद तू हमारे साथ हो और हमें बख्श दे जिंदा आसमानी बाप के हम तेरे ताबिया रहें खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी इबादत कर सकें। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांग लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। Amen. Amen. How your wife and your children, Pastor Nasser? Yeah, they are very good. And Yeah, you are planning for them to come into Vietnam? yes, because in When? this month, the Tet holidays are coming. The Oh, Vietnamese New Year. and So your after wife that, come in Vietnam? yeah, I got my work permit and TRC again. And after holidays, I would like to apply their documents. So I am trying my best how I can arrange a budget and documents to bring them back as soon as possible. Oh, yeah. So we need to pray for you. Because So they are we need, not giving e-visas, like Vietnam not giving e-visas to Pakistani. So maybe I have to go for invitation letter or something like that, so that they can come back to Vietnam. It's little bit, not little bit, actually it's hard now to get visas for Pakistani. oh, really? Yes. Stop this recording, please. Stop the recording.